24 में आपका स्वागत है सभी भाइयों को। मैं आपका कृष्णा पत्रकार और आज आपको पहाड़ों से एक ऐसा नजारा दिखा रहा हूँ, अपनी सनातन धर्म की एक ऐसी सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको जो काफी मतलब समय से दबी हुई भी आ रही थी और हर कोई निखार भी आना नहीं चाहता है, उसको निखारना भी चाहता है। और हमारे एक यहाँ पे रहते हैं अपने सनातन गुरु कहेंगे हम तो उन्हें, क्योंकि युवा ही है वैसे तो, पर हमारे जैसे भाइयों के लिए वो गुरु के समान है। और उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचने जैसा काम कर दिया अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए। कोरोना जो आपने भी देखा था 2020 और 21 में आया था कोरोना, एक ऐसी महामारी आई थी उस समय पे इस पहाड़ पे एक ऐसा मंदिर बनाया गया और अब भी उस मंदिर का कार्य चल रहा है। तो थोड़ा सा हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। और इस मंदिर पे जो जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, एक महाराज जी रहते हैं, अपने युवा साथी हैं। थोड़ा सा मैं उनके बारे में दो विचार जानना चाहूंगा उनसे ही, और फिर इस मंदिर के बारे में विस्तार से कुछ सवाल करता हूँ। तो चलते हैं आगे, हम मिलवाते हैं। मैं आपको कैमरामैन थोड़ा सा इधर कर दीजिए। और आगे हम आ चुके हैं। मैं चाहूंगा पहले तो महाराज जी अब अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। शनिदेव महाराज की जय। मेरा नाम वैसे तो छैल बिहारी है और शनिदेव महाराज ने मुझे नाम दिया है श्री श्री 1112 किंगडम के नाम से मुझे जाना जाता है। कोरोना काल में शनिदेव महाराज की अतीत कृपा रही है मेरे पे जी। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा, जिस हम पहाड़ पर खड़े हुए हैं, जैसे हम लोग जैसे कहते हैं कि जैसे आपने बताया था अभी, थोड़ा सा उस बारे में भी बताना। तो जिस हम पहाड़ पर खड़े हुए हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कौन सा पहाड़ है? पहला नंबर में इस गांव में 2019 25 दिसंबर को आया था, जब चामुंडा मैया एक आश्रम है वहां पे आया था। तो कौन सा गांव है? थोड़ा गांव कंचित नगरी के नाम से जाना जाता है, कनवाड़ी राजस्थान। राजस्थान कामा के पास, कामा के पास, जो कामबन के नाम कामबन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए, पर्वत के बारे में भी आप बता रहे थे। मच्छेश्वर पर्वत, इनको क्या है गिरिराज जी के दादा के नाम से जाना था, जो भी भागवत व्यास में भी नाम आता है मच्छेश्वर पर्वत। जिनको हम आज भी इनका जब देखा है तो हमने ये सपनों में देखा है, सपनों का ही साकार करने के लिए लगे हुए हैं। नहीं, आप जैसे बता रहे थे तो कोरोना टाइम में, जैसे अपने बाबा साहब बता रहे थे, कोरोना टाइम में स्थापित किया गया था। तो कोरोना काल में ये 2 फरवरी को 2020 में 2 फरवरी को यहाँ कोरोना काल में यहाँ से प्राण भी हुई थी। यहाँ जब वो शनिदेव महाराज की प्राण प्रतिष्ठान हुई, उसके बाद में यहाँ 10 मार्च को हमारे पंचमुखी बजरंगबली भी आए। फिर उसके बाद में 3 अगस्त 2020 में ही हमारे अर्धनारीश्वर भोलेनाथ भी आए, जिनकी से प्राण 1.25 महीने भी यहाँ जब कोरोना काल देखा था। हर जगह देखा हमने कि ग्वालियर में भी पूजा की, कामा में भी पूजा की और कोकलावन में भी पूजा की। तो थोड़ा सा मैं वो भी सवाल आपसे करना चाहूंगा, यहाँ से पहले आपने कहाँ परमात्मा के लिए जो मंदिरों में जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं अपने सनातनी जो महापुरुष होते हैं, उसी तरीके से आपने कहाँ किए, थोड़ा सा बताइए। पहला नंबर आपको देखा है एमपी में, सुना हो तो ग्वालियर के पास शनिचरा गाँव है, शनिदेव महाराज पहाड़ पे थे वहां पे। तो हम हर शनिवार को सुबह 4 बजे करीबन 12 साल पूजा किया है। उसके बाद पहले मैं रेलवे में नौकरी था, रेलवे जॉब में। हमारे अधिकारियों ने हमारे से क्या है अतमीजी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उस चक्कर में हमें रेलवे से निकाल दिया। ताकि चक्कर में उसी समय से हम फिर ग्वालियर से हम आ गए मथुरा के फिर कोकलावन महाराज पे भी हमने करीबन 6 वर्ष पूजा की है। उसके बाद में हम आए तुम्हारे कामबन में 2019 में 25 दिसंबर के आसपास हम यहाँ आ गए थे। कामबन के कौन से मंदिर पर रहे? विमल कुंड के जो शनिदेव महाराज है वहाँ पे हमने करीबन 3 महीने पूजा की। 3 महीने, हाँ। उसके बाद में हम फिर यहाँ आ गए। जी बिल्कुल। तो यहाँ आके आपने जो जैसे अभी बताया था, हम थोड़ा सा हमारे साथ बने रहे, हम दिखाएंगे भी आपको। और ये मंदिर जिस पर कार्य चल रहा है इसको भी दिखाएंगे, थोड़ा सा मैं विस्तार से जान लेता हूँ, फिर आपको सारी चीजें दिखाएंगे कि इस मंदिर का जो खूबसूरती है इस पहाड़ की वो भी दिखाएंगे, और कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। भोले बाबा का भी है, शनि देव का भी, हनुमान जी का भी है, तो सब कुछ दिखाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ स्थापित करने का क्या कारण है? थोड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे 70 साल पहले एक कोई मोनी बाबा के नाम यहाँ पे गांव ने भी बताया कि यहाँ मोनी बाबा यहाँ तप के गए थे, और 70 साल पहले उन्होंने सब प्राण भी करवाई थी यहाँ पे। तो लेकिन वो वहां से चले गए। उसके यहाँ पे तो हमने सिर्फ सपनों को देखा है, तब निकले यहाँ के लिए। अच्छा, आपके सपनों में आए थे? हाँ। पंचमुखी नहीं, यहाँ का ये महल देखे हैं हमने। अच्छा, सोने के महल देखे हैं इस जगह पे सोने के महल, क्योंकि हमारी नंसार है इसी गांव में, जो कनवाड़ी गांव है, जो इसमें मेरी नंसार है। तो इसमें जब एक दिन सोता हूँ तो मामा के यहाँ सो रहा था, तो रात में क्या 12 बजे करीबन देखता हूँ तो यहाँ सोने के महल देखता हूँ। तो मैंने देखा रात के 1 बजे, ना तो मैं पैर वैर चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनता था पहले। उसके बाद में मैं वहां से 12 बजे यहाँ कंडीशन आया
तो यहाँ देखा तो यहाँ भूटानी फिर हमने देखा यार यहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ सोने के महल है, तो यहाँ एक ना एक दिन यहाँ पे सोने के महल दिखते तो नहीं रहे, लेकिन एक ना एक दिन बन जरूर जाएंगे। बन जरूर जाएंगे, बिल्कुल। तो ये संकल्प हमने ये किया कि हे प्रभु, जब तुम्हारी यहाँ लीला है तो हम भी आपकी आराधना में बराबर लगे, आपकी मर्जी है, हमारी अर्जी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बाकी और सनातन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ काफी दूर के भी आते हैं, जैसे कि हाँ। आपने बताया, हमारे बाबा साहब को भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। एक बाबा साहब है, काफी लगभग 90 की एज हाँ, होगी, 90 के एजेड 90 के समथिंग एज है। वो बाबा बताते हैं काफी दूर दूर के यहाँ घूमने आते हैं श्रद्धालु, जो कि अपने सनातन धर्म से प्यार करते हैं। पूरी का है। जी। जो भी वैसे 2 रुपए से रिमाइंड रखी जाती है, जो भी कोई जैसे किसी की परेशानियां हैं, कोई भी परेशानी हो, यहाँ 2 रुपए से जो अरदास लगा देता है वो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुझे वादा है इस बात का। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम वो भी दिखाएंगे आपको। थोड़ा वीडियो हमारी ये न्यूज वाली थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपको रियलिटी में जो सनातन धर्म का जो मतलब आपने देखा भी होगा, काफी हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, काफी सब दिखा रहे हैं कि सनातन धर्म हम कैसे क्यों बचा लेके है? चल रहे हैं और क्यों बचाना नहीं, बचा हुआ है हमारा, बट हमें लोगों को दिखाना है कि दिखाना है। हमारे पास हम आत्मविश्वास के साथ हमें जीना है और जीना भी कुछ इसलिए करके दिखाना है। कुछ करके दिखाना। बिल्कुल। और आगे हम थोड़ा सा इस मंदिर में जो कार्य चल रहा है उसको भी दिखाएंगे हम। आइए हमारे साथ। सकते हो, ये है वो मंदिर जिस पर कार्य चल रहा है और इधर मिस्त्री लगे हुए हैं, पंचमुखी हनुमान जी का। तो थोड़ा से मिस्त्री साहब देख सकते हो काम कर रहे हैं, इस पर काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। तो मैं थोड़ा सा नजारा दिखाना चाहूंगा आपको, देख सकते हो, हमारे साथ बने रहे। ये पहाड़ पर सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया है, देख सकते हो। देखिए, और आगे हम चलते हैं नीचे, जैसे कि वो बता रहे थे, नीचे की तरफ वहां आपको दिखाई दे रहा होगा अपने, और आगे कोरोना वाले शनिदेव जी का नीचे आपको मंदिर यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा, और भोलेनाथ जी का। और आगे हम चलते हैं तो थोड़ा सा आपको एक खूबसूरती दिखा देते हैं पहाड़ों की। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हमारे बाबा साहब हैं। बाबा, आपकी एज कितनी है लगभग? 100 पे पहुंची। 100 पे पहुंच ली। हाँ। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको 90 प्लस बाबा की एज है, तो बाबा बता रहे 100 के समथिंग पहुंच चुकी है। बाबा, कितनी दूर दूर से श्रद्धालु आए यहाँ घूमने के बाद? बहुत दुनिया आती है साहब, बहुत दूर तक के आते हैं बिल्कुल यहाँ। सिर्फ देखो महात्मा जी आते हैं, बहुत आते हैं। बिल्कुल। ये है। हाँ। धन्यवाद बाबा साहब। और इधर ये मिस्त्री साहब हैं। आपका क्या नाम है साहब? मोहन। मोहन सिंह जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बता दीजिए। हमारे बारे में देखिए साहब, जब हमने यहाँ जन्म लिया, हमने हमारे गांव में गोपाल जी भी नहीं देखे, हमने मंदिर और गौशालाओं को काम को हमने सुर संवारी जब तक निर्माण किया है जी। हाँ, और सनातन को बढ़ावा दिया। बिल्कुल जी, यही हमारी अपेक्षा है, इसी में हम मिट जाएं। बिल्कुल जी। तो सनातन धर्म को बढ़ाना है, बाबा साहब का ये कहना है। और आगे हम चलते हैं तो आपको नीचे का भी नजारा दिखाते हैं। देख सकते हो आगे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो ये इनसे पूछ लेते हैं क्या क्या नाम है इनके, कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अवनी। अवनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और 4th में। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? खुशी। खुशी। तुम कौन सी क्लास में हो? 4। 4th। यस। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी में। टीना। 3 है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी। हाँ बेटा। प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी। तुम्हारा क्या नाम बेटा? शिवानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। 4 में। कहाँ जा रहे हो तुम, पहले ये बताओ? देखने। मंदिर देखने जा रहे हो? आपका घर कहाँ है? नहीं, कनवाड़ी गांव है आपका। चलो, अच्छी बात है। तो देख सकते हो प्यारे प्यारे से बच्चे आए थे यहाँ मंदिर पे, और आगे हम आपको दिखाते बने रहे हमारे साथ। तो देख सकते हो अर्धनारेश्वर भोलेनाथ जी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। सकते हो यहाँ कितने पेड़ लगा दिए गए हैं, लगे थे। तो ये पेड़ कितने तरह के पेड़ लगे हुए हैं, थोड़ा यहाँ पेड़ों के पे बारे में? तो कई प्रकार के पेड़ लगाए, जैसे कि आपका अंजीर है, पीपल है, कनेर है, गुड़हल है, और अर्जुन है, अर्जुन का भी पेड़ है, कंजी है, जामुन है। कम से कम ये संकल्प है मेरा, 1000 कम से कम 1000 पेड़ लगाने का पूरा संकल्प है, यहाँ से लेके ऊपर तक मुझे। तो थोड़ा सा मुझे एक बात और बता दीजिए, ज्यादा बड़ा हमारा ये इंटरव्यू नहीं बनेगा, आपका वीडियो भी। तो थोड़ा सा ये बताइए यहाँ कितनी दूर के लोग आते हैं? थोड़ा कम से कम आप देखें तो दिल्ली के भी आते हैं, बहुत दिल्ली के श्रद्धालु आते हैं, कोसी के तो कम से कम 100-200 कम से कम परमानेंटली आते रहते हैं। सबसे ज्यादा कब आते हैं? थोड़ा शनिवार को, हर सैटरडे को। हर शनिवार। हाँ। तो देख सकते हो ये बाबा साहब, जैसे कि, और देख सकते हो 100 वर्ष की उम्र बाबा बता रहे थे। और ये मंदिर कोरोना काल में बना था, जिसका नाम ही कोरोना वाले शनिदेव जी रख दिया गया है।
और देख सकते हैं, और जैसे ही बता रहे हैं बाबा मोती जला वगैरह की दवाई भी देते हैं। और हमारे साथ बने रहें, आगे हम आपको ऐसी न्यूज दिखाते रहेंगे। 24 में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका कृष्णा पत्रकार।